हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा रिव्यू की एक नई एपिसोड के साथ आपकी होस्ट उफेरा फैज फिर से हाजिर है और आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के ड्रामा सीरियल हम कहाँ थे सच्चे के बारे में। हम कहाँ के सच्चे थे कि जो लेटेस्ट एपिसोड थी वो बहुत ज़्यादा इंगेजिंग थी, खास करके असवद और महरीन के रिलेशनशिप के बारे में ये पूरी की पूरी एपिसोड थी। और असवद का करेक्टर कितनी खूबसूरती से निकल के बाहर आया है वो इस एपिसोड में दिखाया गया। और ये पूरी एपिसोड असवद बेस्ड एपिसोड थी और अगर ऐसा कहा जाए तो ये गलत भी नहीं है, क्योंकि और इस एपिसोड में कुछ भी नहीं दिखाया गया। असवद को थ्रू आउट जो लोग कहते आ रहे हैं कि इसका करेक्टर वीक है, कंफ्यूज है, ये है वो है, तो वो सारी चीज़ें उसने साइड पे की हैं और उसने इस एपिसोड में दिखाया है कि उसका असल करेक्टर क्या है इस पूरे के पूरे ड्रामे के अंदर। तो अब असवद जो है उसकी शादी हो चुकी है महरीन के साथ और निकाह का एक सीन आता है जिसमें एक थोड़ी सी मुझे जो चीज़ अजीब लगी वो ये थी कि एपिसोड स्टार्ट होती है जब महरीन असवद की वालदा से कह रही होती है कि ये मुझसे प्यार नहीं करता। तो वो कहती है तुम उसको लेके बहुत ज़्यादा बदगुमान ना हो, ठीक हो जाएगा सब कुछ ये वो। और मीनवाइल उनका निकाह होता है और निकाह पे असवद जिस तरीके से बैठा होता है, जैसे उसका मुंह बना होता है, तो वो कोई अंधा भी पहचान ले कि यार इस बंदे का दिमाग खराब हुआ है और ये बिल्कुल भी इस शादी से खुश नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली असवद की वालिदा और महरीन की वालिदा दोनों को ये चीज़ बिल्कुल भी नज़र नहीं आती और वो बड़े खुश होते हैं कि फाइनली हमारे बच्चों की आपस में शादी हो रही है। और वो महरीन को जो है वो इसी चीज़ के ऊपर कन्विंस कर रहे होते हैं कि ये तुमसे प्यार करता है, टाइम के साथ साथ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, जो हमारे माशरे में नॉर्मली चीज़ कही जाती है। उससे पहले अगर देखें तो जब मौलवी साहब पूछते हैं कि क्या आपको ये निकाह कबूल है, तो असवद बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं और उस टाइम में असवद के माइंड में बड़े फ्लैशबैक चलते हैं। और एक तो वहाँ ये असवद काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाता है और उसके बाद सेकंड चीज़ ये है कि जब निकाह के बाद वो दुआ मांग रहे होते हैं तो असवद फ़ौरन करके आमीन कर लेता है, लेकिन महरीन जो है वो थोड़ा मज़ीद टाइम लेती है और वो थोड़ी लंबी दुआ मांगती है। और उसके बाद इस पूरी एपिसोड की मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, मेरा जो फेवरेट सीन था वो ये था कि जब असवद और महरीन दोनों कमरे में बैठे होते हैं और वो आता है और आके उसको बड़े सार्केस्टिक वे में बोलता है, बड़ी तुम्हें क्या लगता है तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो या हसीन लग रही हो, इस तरह की चीज़ होती है। तो वो जो इनकी कन्वर्जेशन है वो बड़ी ही इंटेंस कन्वर्जेशन है। और उसके बाद जब वो गुस्से में उठता है और वो बुके फेंकता है और ग्लास जो है वो टूट जाता है और वो साथ साथ उसको ये चीज़ें बता देता है उसी टाइम ही कि अब तुम्हारा इस घर से बाहर निकलना बंद, तुम्हारा किसी से रब्ता करना बंद, तुम्हारा किसी से मिलना बंद, तो अब तुम रहोगी कैद में और मैं तुम्हें जिंदा रख के मारूंगा। उसके बाद ही महरीन, इस पूरे सीन में महरीन ने जो एक्टिंग की, आई मीन टू से माहिरा खान ने जो एक्टिंग की है वो आउटस्टैंडिंग है। जिस तरीके से उसको अस्थमा अटैक होता है और वो भागती है और वो आती है, अपना पंप लेती है अस्थमा और वो फिर उसको पंप करती है, तो वो एक बड़ा ही ज़बरदस्त सीन था, उसमें फुल ऑफ एक्सप्रेशन था। हालांकि वो पूरा सीन सिर्फ म्यूज़िक बेस्ड था, लेकिन माहिरा खान के एक्सप्रेशंस जो थे और माहिरा खान की जो एक्टिंग थी उसने इस पूरे सीन के अंदर इतनी जान डाल दी थी कि आपकी नज़र जो है वो स्क्रीन से इधर उधर नहीं हो पाती है। और उसके बाद जी फाइनली जब उसकी वालिदा सुबह के टाइम उठती हैं तो वो देखती है, पहले उनको जो है वो महरीन की बिंदियाँ मिलती है, उसके बाद उसके झुमके मिलते हैं, तो वो परेशान हो जाती हैं और वो भागती हैं और जाके कमरे में देखती हैं तो महरीन साहिबा जो है वो सो रही होती है हाथ में अपना अस्थमा पंप लेके। तो वहाँ पर जो है उनको रियलाइज़ हो जाता है और ये बड़ी शुक्र की बात है कि बहुत ज़्यादा एपिसोड्स जो हैं इन्होंने इस चीज़ के ऊपर ड्रैग नहीं कर दी। असवद जो है फाइनली वो चला गया जी अमेरिका और उसने सिर्फ शादी की है, उसको पाबंदियाँ लगाई हैं और उसको वहाँ पे बिठा दिया। तो चलते हैं जी, अब हम डिस्कस करते हैं हम कहाँ के सच्चे थे कि नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। तो नेक्स्ट एपिसोड से मुझे लगता है कि अब जो ड्रामा है वो जो मिस्ट्री है जो पिछले इतने अरसे से सॉल्व नहीं हो पा रही मशल की डेथ को लेके, तो कभी डोंगा आ जाता है, तो कभी कुत्ता आ जाता है और कभी कप आ जाते हैं और कभी पुलिस वाला आ जाता है, तो फाइनली मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट एपिसोड मिस्ट्री जो है वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में अगर आपने देखा हो तो शब्बो बैठी होती है और वो एतराफ़ करती है कि मुझे लगता है कि मुझसे कोई गुनाह हो गया। तो यहीं से मुझे लगता है कि अब जो है एक टर्निंग पॉइंट आएगा इस एपिसोड के अंदर और इस पूरे एक ड्रामे के अंदर, जो महरीन को थ्रू आउट
दिखा रहे हैं कि ये कातिला है, ये कातिला है। तो वो मुझे लगता है एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी चेंज होगी। और दूसरी तरफ शब्बो जो है वो खुद ही एतराफ़ कर लेगी कि महरीन बीबी ने कुछ नहीं किया था, मेरे से कोई गुनाह शुना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कि अब नेक्स्ट आने वाली एपिसोड्स महरीन से हटके, मतलब महरीन और असवद के रिलेशन से थोड़ा सा हटके अब वो जाएगी उस मिस्ट्री के ऊपर कि मशल की डेथ कैसे हुई। आया उसने खुद स्लीपिंग पिल्स ले दी, या उसको महरीन ने दी थी, या शब्बों से गलती से जो मग्स हैं, चाय के जो मग थे उनके, वो आगे पीछे हो गए, व्हाटएवर। अपनी होस्ट फेरा फैज को इजाजत दीजिए, एक नई एपिसोड के साथ दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए लम्हा न्यूज़।